हेलो एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज वीडियोज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्लैट 2024 के लिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिकली वर्क नहीं कर रही है, अगर आप स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत कम है। इतने सारे ईयर्स में मैंने इस चीज़ को खुद देखा है और मैं खुद आपको समझाना चाहता हूँ इन चीज़ों को, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस मिस्टेक। इवन मी, मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी एंड फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज दिस अ लॉट दैट आई हैव डन, दिस अ लॉट मिस्टेक दैट आई हैव डन। तो मैं नहीं चाहता हूँ वो आप मिस्टेक्स करें। रेक्टिफाई दिस इन दिस मीन टाइम। आपके पास अभी क्लैट एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 मंथ्स बाकी हैं, 4 महीने बाकी हैं। क्लैट का थोड़ा सा पैटर्न भी बदल गया है, वेरी मच नो। अगर ऑडियंस नहीं जानती तो मैं आपको बताना चाहूँगा 120 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड 120 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो चुका है, राइट। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम की पाबंदी जो थी, जो कि टाइम पे रेस्ट्रिक्शन था, लिमिटेशन था, वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। नाउ वी हैव 1 क्वेश्चन विद द टाइम लिमिट ऑफ 1 मिनट। बट ये हर क्वेश्चन पे तो रहेगा नहीं ना। आप अगर जी के क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है आप इसको 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर साइड आपको अगर रीजनिंग और क्वांट में टाइम लग सकता है, जो कि 2 से 3-4 मिनट लग सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है हमें जानना कि हमें टाइम को डेडिकेट करना है, हर चीज़ को 1 मिनट नहीं करना है, हर चीज़ को अकॉर्डिंगली करना है जो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लैट का एग्ज़ाम है इसको मैं 4 पॉइंट में बताना चाहूँगा, क्योंकि क्लैट एग्ज़ाम को मैं 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूंगा कि आप देखोगे कि इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। क्लैट एग्ज़ाम में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्पीड है। वो अगर स्पीड आप डेवलप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं डेवलप करते तो सिलेक्शन से और दूर हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। थर्ड पॉइंट इज अलर्टनेस, कितने आप अलर्ट हैं टू द सिचुएशन जो तुरंत आपके सामने बनती हैं। द फोर्थ पॉइंट इज रेपिटेटिवनेस। रेपिटेटिव के साथ मैं बोलूँगा इसको लर्निंग, जो कि आपको याद करना, वो रेपिटेटिव तरीके से याद करना। ये 4 पॉइंट के अंदर ही सारे पॉइंट्स आपके आने वाले हैं क्लैट प्रिपरेशन में। सबसे पहले जानिए कि स्पीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट एग्जाम के लिए। आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे बट स्टिल यू कांट अटेंड एनी क्वेश्चन अगर आपके पास स्पीड नहीं है। 120 बढ़िया टाइम फ्रेम है, आप कर सकते हैं, बट स्पीड डेवलप करना पड़ेगा। 4 महीने अगर आपने डेवलप नहीं करा है, अगर आपने इस ध्यान से नहीं करा है तो ध्यान रखिए आपको रीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। रीडिंग कुछ भी हो सकती है, वो न्यूज़पेपर की रीडिंग हो सकती है, नोवेल की रीडिंग हो सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर की रीडिंग हो, आपके मटेरियल्स रिलेटेड रीडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल आप लीगल या इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जीएस का कोई टॉपिक आने वाला है, कोई पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, और वो आता है कहाँ से, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आता है। सो उन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को आप रीड करिए, और उनको रीड करना है आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, जो कि आप कहीं डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड यू कैन गेट दोज एडिटोरियल्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एडिटोरियल्स आपको मिल गया है, अब उसको रीड करेंगे। हाउ टू रीड द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई भी एडिटोरियल, आई हैव मेड स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड डेवलप करना है। स्पीड सबसे पहले स्टार्टिंग स्पीड की होती है, आप पहले रीडिंग करिए 1 to 1.5 आवर एटलीस्ट अ डे, और विथ कंसिस्टेंसी, विथ ऑनेस्टी एवरी डे आपको करना है। बिकॉज अगर रोज़ नहीं करेंगे, एक ही दिन आप 100 पेज 250 पेज पढ़ लेंगे, इट वोंट मेक यू एनी बेटर। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रोज़ आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा फॉर द रीडिंग सेक्शन, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बेसिक है पूरे क्लैट प्रिपरेशन के लिए। तो ऑल स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर ये स्पीड चीज़ छोटी हुई है तो ध्यान रखिए रीडिंग होनी चाहिए। रीडिंग चाहे आपकी द हिंदू से हो रही हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, या कहीं से हो रही हो, बट रीडिंग होनी चाहिए, हैबिट बनी रहनी चाहिए, प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग का, कि जब रीडिंग आप चालू करते हैं 1 to 1.5 आवर्स में, इसको हमें कम करके 1 hour 45 minutes में करना चाहिए। हमें रीडिंग को फास्ट करना है, हमें रीडिंग को टाइम फ्रेम में फिर करना चालू कर देना होगा। आई नो ये हर आदमी के लिए ईजी नहीं होगा, आई नो इतना कंसिस्टेंट रहना ईजी नहीं होगा। इसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा कि इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए कुछ पॉइंटर्स याद रखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, अगर आपके पास ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनके साथ पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आप रिवाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस को चेक कर पाते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे मेंटरशिप करी है, बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को देखा है, इवन बहुत सारे लोग के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, लाइक ऑल दो स्टूडेंट्स हैव टोल्ड वन थिंग, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक चीज़ बताया है कि जो ग्रुप स्टडी है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है।
दे हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो उन्होंने शायद ऑनलाइन प्रिपरेशन में बनाया, जो उन्होंने एक साथ अपने आप को क्लब करा, एंड यू नो दोज फ्रेंड्स आर लाइक कंपेयरिंग टू ईच अदर, लाइक वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सब अकाउंटेबल हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये एक बढ़िया तरीका है, बट सबके लिए शायद तरीका नहीं हो पाता है, बट ट्राई करना चाहिए। द अदर इज अकाउंटेबिलिटी सेटअप बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स अकाउंटेबिलिटी सेट करिए, वो आके चेक करे, भाई आर यू रीडिंग दिस एवरी डे, आर यू डूइंग दिस एवरी डे। अगर ये रीड नहीं हो रहा है, दे शुड गिव यू सम पनिशमेंट, आपको समझाएं, बताए, यू नो। ये जब तक नहीं होगा तब तक प्रिपरेशन चलती रहेगी, ढीली चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब तक आपका एग्जाम आ गया है, यू नो, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, आपका ईयर वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी सेट हो, फ्रेंड्स या ग्रुप का सेटअप हो, लाइब्रेरी सेटअप हो। इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफलाइन कोचिंग ले पा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग हो आपके पास, ठीक है। रीडिंग के लिए मैंने सबसे पहले बता दिया कि ये चीज़ें रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो मैंने आपको बता दिया। तो रीडिंग के लिए आपको थोड़ा सा इस पर ऐसे फोकस करना है। दी सेकेंड पॉइंट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो कैसे करोगे भाई, पहले बताना चाहिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिलॉजिज्म आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आ रहा है, अगर क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा है, अगर कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड दिस, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, मेन थीम कैसे निकालना है, ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ये डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रहती है। बट जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स है, मैथ्स में अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के सारे टाइप आपके दिमाग में रट जाने चाहिए। दैट्स व्हाट द एग्जाम इज़ अबाउट। अगर वो दिमाग में कॉन्सेप्ट आके नहीं बैठे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड, लाइक डायमंड। डायमंड जितना सॉलिड होता है, जितना हार्ड होता है, मुझे उतना हार्ड कॉन्सेप्ट चाहिए। अनब्रेकेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए उसको ऐसा स्ट्रांग करना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अलर्टनेस। एग्जाम में अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम में अलर्ट जितना ज़्यादा रहोगे उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में यही देखा, मैंने और स्टूडेंट्स की जर्नी में यही देखा, जो अलर्ट थे एग्जाम टाइम पे वो बहुत आगे निकल गए। जो कि बहुत मेहनत कर रहे थे, मॉक में अच्छे स्कोर ला रहे थे, वो कभी कभी आगे नहीं निकल पाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अलर्ट मतलब एग्ज़ाम कैसा है, एग्ज़ाम कैसा आया है, आपको कैसा एग्ज़ाम में अपना एफर्ट डालना है। इवन मॉक्स में भी इसको ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम टफ है, क्वेश्चंस टफर साइड आए हुए हैं, तो आपको उनको अटेंड करना है, उनको नहीं अटेंड करना है। पहले आपको इजी क्वेश्चंस को अटेंड करना है, डिफ़िकल्ट को थोड़ा सा पीछे रख देना है। ये क्या डिफ़िकल्ट है आपके लिए कि नहीं, ये सब अलर्टनेस है, ये डेवलप होगा मॉक के टाइम से ही। तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, अलर्ट रहें, पूरा दिमाग सारी तरह से खुले रहें, अपने ऊपर विश्वास हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। यू नो व्हेन यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। सो यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। वो डेवलप होगा जब उसको प्रैक्टिस करोगे इस मॉक के टाइम पे, कि आपको पता हो पेपर कैसा आया है, आपको पता है पेपर ऐसा आया है तो अब मुझे इस पर कैसा जवाब देना है, मुझे कैसा इस पर रिस्पॉन्ड करना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी मोर एंड मोर अलर्ट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिपीटेटिवनेस, लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम रिपीटेटिवनेस का है, कितना याद है, कितना वहाँ टाइम नहीं लगना है, और ये आपको कॉम्प्लीमेंट करता है किस चीज़ को, स्पीड को। अगर आपकी रिपीटेटिवनेस अच्छी है, अगर आपको सब कुछ याद ज़्यादा है, एट द एंड एग्जाम में स्पीड तो अब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप वहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, अगर आपने मॉक्स में दिमाग नहीं लगाया तो आप वहीं दिमाग लगाने वाले हो, आप वहीं टाइम वेस्ट करने वाले हो, आप वहीं उन हार्डशिप्स को झेलने वाले हो जो आपको मॉक्स में देखना चाहिए था। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। मॉक्स अगर दे रहे हैं तो सारी हार्डशिप्स को देखिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही, बिकॉज इनसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर 40 से 50 मॉक्स दे दिए हैं तो हार्डशिप्स कहीं बाहर से नहीं आनी है, इन्हीं 40-50 मॉक्स में जो आपके पास आई हैं वही आनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, रिपीटेटिवनेस। अगर आप एक क्वेश्चन को लगा रहे हैं, दैट क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड। उसको 40 से 50 बार चाहे देखिए आप उस चीज़ को, बट दोबारा वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो इट्स इंपॉर्टेंट कितना रिपीटेटिव है, कितना आप उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं सोर्सेज को रिपीट कर रहे हैं। सोर्सेज को 50 नहीं रखना है। अगर आपके पास एक कोचिंग है, अगर वो मटेरियल्स एक एम्पल अमाउंट ऑफ आपको मटेरियल्स दे रही है तो बाहर नहीं जाना है। कुछ चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो वो सोर्सेज पहले ही सेट कर लेना। तो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग सोर्सेज सेट करने से होती है। आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर सिलेबस देखना क्या कहाँ से करना है, क्या सब्जेक्ट कहाँ से कवर करोगे। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रखा कि आप विदाउट कोचिंग कैसे करेंगे, वो आप जाके देख सकते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप समझें
कि आपको सोर्सेस क्या होंगे। जब सोर्सेस पता चल गया है बस उसको आर पार कर देना है। ये वॉरियर लाइक मेंटालिटी, मामा मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए। लाइक इफ यू गेट टू नो व्हाट योर सोर्सेज आर, अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, नाउ आई विल डू एवरीथिंग कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, इसको कॉन्कर कर दूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेपिटेटिवनेस, लर्निंग्स आपकी ज़बान पे हो, बार बार प्रैक्टिस हो। एक क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कराए आपका सिलेक्शन नहीं होना है, 5 बार कराए तो भी नहीं होना है, 50 बार कराए तो चांसेस बढ़ जाती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेपिटेटिवनेस। आई टेल यू माई स्टोरी। मैंने जब मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था तब मैंने लीगल के क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। मैंने आई डोंट नो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करा। मैंने अपनी वर्कबुक से, मैंने अपने कोचिंग के मटेरियल से उनको बार बार प्रैक्टिस करा, बार बार, मतलब टिल दैट पॉइंट कि मुझे वो क्वेश्चंस याद हो गए, मुझे पता है इसका आंसर यही होगा। एंड एट द एग्ज़ाम टाइम, बिकॉज जो आंसर आपकी कंसोर्शियम देती है उसी के बिहाफ पे आपको चलना होगा, ठीक है। बिकॉज वो केस लॉस के थ्रू होता है, जो आईपीसी के केस होते हैं वो आपको शायद दिमाग में नहीं बैठेंगे, वाई द लॉर्डशिप हैज गिवन दिस जजमेंट, वाई दिस इज द करेक्ट आंसर, बट वो ही करेक्ट आंसर है, ये दिमाग में रख लीजिए। ये एक्चुअली लीगल रीजनिंग जो सब टॉपिक होता है वो एक्चुअली लीगल रीजनिंग कम होता है, वो मोर ऑफ द लॉर्डशिप रीजनिंग होती है, जो आपको समझना पड़ेगा, बस उसको रटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अपना दिमाग आप नहीं लगा सकते एट दिस पॉइंट, जो अगर दिमाग लगाता है वही मिस्टेक कर देता है। यू नीड टू नो व्हाट द कंसोर्शियम आंसर हैज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस एग्जाम्स में क्या आंसर दिया है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब बात आती है कि मॉक्स इसी का पार्ट है जो कि मैं बोल रहा हूँ, रिपीटेटिवनेस का पार्ट है। मॉक से ही रिपीटेटिवनेस आएगी। जब मॉक आपके पास हो गया है तो मॉक को लगभग 40-50 मैंने बोला मॉक दिए जाए। हर हफ्ते एटलीस्ट 1 मॉक तो आपको देना ही है। जब आप वन मॉक देंगे तो और चीज़ें डेवलप होंगी, बट मॉक के साथ आपको क्या चाहिए? मॉक के साथ आपको चाहिए उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, मैंने वीडियो बना रखा, यू कैन गो एंड वॉच दैट। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो गलतियाँ करी हैं, जो मिस्टेक्स करी, क्या उससे लर्निंग्स ली हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इससे अगर आप ये लाइफ में भी अगर आप इसको कर लेते हैं ना आप लोगों से 5 से 10 साल आगे वैसे भी होने वाले हैं, अगर आप अपनी ही मिस्टेक से सीख रहे हैं। एंड एग्जाम टाइम आपके पास टाइम नहीं है, हज़ारों एस्पिरेंट्स आपके साथ लगे हुए हैं, एवरी सेकेंड इज काउंटेंट, एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है? अब आपको उस हिसाब से मेहनत करना है कि यू नीड टू टेक केयर कि कौन कहाँ जा रहा है, आपको कितना स्मार्ट होना पड़ेगा। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस वो आना चाहिए अंदर से, वो जब तक नहीं आ रहा है तब तक वो फ्लो नहीं आएगा। और हमेशा प्रिपरेशन फास्ट मोड में होता है, ये स्लो मोड में कुछ नहीं होता है। ये आपको फास्टली चीज़ों को पिकअप करना पड़ेगा, स्लोली ग्रेजुअली आपको एक पिकअप लेना पड़ेगा, बट एट दी एंड फास्ट पे ही जाना पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 5-6 आवर्स आप दे सकते हैं, 10-12 आवर्स दे सकते हैं, बट डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो आई होप मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा, आप कुछ समझ पा रहे हो, कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी, कुछ समझ पाया होगा आपने। एंड आई होप कुछ तो मोटिवेशन आया हो कि दिस इज़ द लास्ट टाइम। बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम बीत गया, बट अब नहीं छोड़ना। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग जो आपको करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए यही 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इसके सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पर फोकस कर दिया, दिस नथिंग दैट विल कम आउट ऑफ दिस, देन नथिंग दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड बाई यू। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस पर ध्यान दीजिए, इस पर एफर्ट डालिए, एंड यू आर डेफिनेटली गोना क्रैक द CLAT 2024। थैंक यू। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।